गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पॉली हैलोजन यौगिक पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये एक्चुअल में पॉली हैलोजन यौगिक है। इसके सारे एग्जाम्पल दिए हैं करीबन 7-8। तो 7-8 एग्जाम्पल पढ़ने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यही एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं पॉली हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मैनी। ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारा, और हेलोजन मतलब 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सारे को आप लोग जानते हैं कि हेलोजन बोलते हैं। ठीक, और यौगिक मतलब यौगिक। अब हेलोजन खुद में एक तत्व होता है, ठीक है, और वो किसी और के साथ जुड़ के वो क्या बनाएगा, पॉली हेलोजन यौगिक बनाएगा। इसी चीज को अपन पॉली हेलोजन यौगिक कह रहे हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब कोई भी यौगिक जिसमें बहुत सारे हेलोजन जो परमाणु होंगे वो उपस्थित होंगे। ठीक है, उन्हें पॉली हेलोजन यौगिक कहेंगे या फिर कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ यौगिक कृषि तथा उद्योगों के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब ये है कि जितने भी पॉली हेलोजन यौगिक जो होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग के उद्योगों में मतलब उपयोगी होते हैं, कृषि में और बहुत सारे चीज़ों में क्या होता है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे इस टॉपिक में मतलब इसका एग्जाम्पल वगैरह देखते जाएंगे तो उसका हम लोग को दुष्प्रयोग भी पढ़ना है, दुष्प्रभाव पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है, उसका केमिकल रिएक्शन वो कैसे बनता है, ये सब अपन को देखना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन जिसको अपन मैथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2। ठीक है, मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगी तो आप लोग शायद वीडियो में अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग उससे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको जो इसका जो अभिक्रिया कराएंगे अपन मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर भी हम लोग को क्या मिलता है, मैथिलीन क्लोराइड। एक्चुअल में ये जो एग्जांपल दिया है हम लोग को प्राप्त ये चीज़ को करना है। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, पॉली हैलोजन यौगिक के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को अपन को क्या करना है, फॉर्म करना, मतलब हम लोग को बनाना है। कैसे करके हम लोग बनाएंगे वो देखना है, उसका उपयोग और दुष्प्रयोग ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका, डाइक्लोरोमेथेन या फिर मैथिलीन क्लोराइड को बनाने का तरीका, ठीक है, क्या है, पहले हम लोग मेथेन ले लेते हैं। ठीक है, मेथेन के साथ अपन क्या करना है, क्लोरीन का क्या करना है, अभिक्रिया कराना है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन हम लोग कितना ले रहे हैं, क्योंकि अपन को मेथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि मैथिलीन क्लोराइड में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 जो हाइड्रोजन है मेथेन के ये रिप्लेस हो जाएंगे किसके थ्रू, क्लोरीन के थ्रू, तब जाके क्या बनेगा, मैथिलीन क्लोराइड बनेगा। इतना आप लोग समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन अपन कितना लिए हैं, 4 लिए हैं। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 4 है, और मेथेन में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो मेथेन का जो एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब मेथेन का जो एक हाइड्रोजन है इसके साथ एक क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। फिर से क्लोरीन दूसरे मतलब मेथेन का जो सेकंड जो हाइड्रोजन है उसके साथ एक और क्लोरीन आएगा और क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेके HCl बना लेगा। ठीक है, बचे कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन बचे, तो 2 जो खाली स्थान बचे हुए हैं, हाइड्रोजन हट जाएंगे तो खाली स्थान बचेंगे। जबकि देखो मेथेन के पास अब कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 2, जबकि सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन बचे कितने थे, 2 बचे थे। तो इसी को पूरा करने के लिए जो अलग से जो क्लोरीन बचे हुए इन दोनों आके इसमें आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगा, मेथेन का जो बचा हुआ 2 H2O है ना, तो CH2 हो जाएगा, और प्लस क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है वो भी आ जाएगा, 2 क्लोरीन जुड़ा था तो क्या होगा, Cl2। इसी को क्या बोलेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म से भी बनाना चाहे तो हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैथिलीन क्लोराइड का क्लोरोफॉर्म से कैसे, क्लोरोफॉर्म के अपचयन से हमको क्या बनाना है, मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कैसे होता है, CHCl3, क्या होता है, CHCl3 होता है। ठीक है, इसका अपन को किसके साथ अपचयन कराना है, जिंक और कॉपर के साथ
हम लोग को HCl की उपस्थिति में इसका क्या कराना है, अपचयन कराना है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी अपचयन की क्रिया होती है तो हम लोग को क्या मिलता है, नवजात हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, ये जो एरो के नीचे जो दिख रहा है ना H2 करके, सॉरी 2H करके, ये कुछ और नहीं है, मतलब ये है नवजात हाइड्रोजन। इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराया गया था। ये जो जिसकी उपस्थिति है ना, जिंक और एक कॉपर दिख रहा है, फिर इसमें HCl जो दिख रहा है, एक्चुअल में जिंक और कॉपर की वजह से है। ये जिंक और कॉपर क्या होता है, एक अपचायक होते हैं। अपचायक क्या करता है, नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस लिए प्रोवाइड करता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं CHCl3, इसको इसके साथ हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जो जिंक और कॉपर जो है ये इसमें अपचायक के रूप में उपस्थित है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म का अपचयन होगा। ठीक है, अपचयन अपचायक थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास में भी, और ये जो 12th क्लास में भी जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, जो चैप्टर वगैरह, तो उसमें भी आप लोग को ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो होता है, जो अपचायक जो होता है, ये कुछ काम नहीं करता है, बस हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जो ऑक्सीकारक होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, देता है, रिएक्शन आगे बढ़े ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म को ये क्या कर रहा है, जिंक और कॉपर वाला जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये जो उपस्थित हम है ना इस रिएक्शन में, वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, तो अब जब से हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो देखो कितना हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे पहले से कितने हैं, मतलब एक क्लोरीन है। ठीक है, एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन एक आएगा, क्योंकि हम लोग को अभिक्रिया में क्या चाहिए था, मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड में 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो इसमें 3 क्लोरीन है, तो अपन को कितना क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, एक ही क्लोरीन, क्योंकि 2 क्लोरीन की तो आवश्यकता है ही हमें, है ना। तो थोड़ा सा सोचना, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्रोवाइड हो रहा है, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इस एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, अब बचा क्या, ये क्लोरोफॉर्म में C और एक 2 Cl और एक H बचा है। एक क्लोरीन हटने के बाद 2 Cl बचा है और एक H बचा है। ठीक है, अब जैसे ही ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, तब दूसरा जो हाइड्रोजन है उस खालिस्तान को, उस बॉन्ड जो टूट गया है, ब्रेक हो गया है, उस बॉन्ड को कवर करने के लिए वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस वजह से क्या बन जाएगा, मेथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्या बोलते हैं दुष्प्रभाव जो है और उपयोग जो है पेज नंबर 555 में है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसमें से देख लेंगे, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, मैं नोट्स तो भेज दूँगी, उसमें से देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, मेथिलीन क्लोराइड मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। मतलब जो क्या है, तंत्रिका तंत्र मतलब जानते होंगे, जिससे अपन को क्या मिलता है, सूचना वगैरह मिलता है माइंड से, है ना, दिमाग से हम लोग को जहाँ से सूचना मिलता है, जो सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होती है, तो इसमें क्या होता है, हानि पहुंचाता है। ठीक है, वायु में मेथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा भी होने पर श्रवण एवं दृश्य क्षमता कम हो जाती है। मतलब अगर वायु में प्रेजेंट होगा मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है, तो हम लोग के साथ क्या हो सकता है, हम लोग बहरे, थोड़ा सुनने में हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है, और हमारे आंखों में कमजोरी आ सकती है। ठीक है, तथा अधिक मात्रा के प्रभाव से चक्कर आना, उल्टी होना, हाथ तथा पैरों की उंगलियों में शून्यता आना। मतलब ये है कि हाथ और पैर जो होते हैं ना, एकदम शून्य पड़ जाएंगे और उल्टी होगा, चक्कर आएगा। ये सब लक्षण हम लोग कब देखेंगे, जब अधिक मात्रा में वायु में मेथिलीन क्लोराइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि इसके कारण त्वचा में जलन होती है, आँखों से इसके सीधे संपर्क पर कार्निया जल सकता है। मतलब ये है कि आँखों पे अगर सीधा संपर्क हो जाए इस गैस का, तो क्या होगा, हम लोग के आँखों में क्या बोलते हैं, वो उसका जो कार्निया होता है आँखों के अंदर, वो हम लोग का जल सकता है। ठीक है, अब देखो उपयोग क्या है, मेथिलीन क्लोराइड के विभिन्न दुष्प्रभाव होते हुए भी इसके उपयोग हैं। ठीक है, विलायक के रूप में तथा पेंट को हटाने के लिए। विलायक मतलब किसी चीज़ में मिलाने के लिए, जैसे
और क्या बोलते हैं इसको, पेंट को हटाने के लिए, जैसे पेंट लगा दिए रहते हैं उस चीज़ को रिमूव करने के लिए भी हम लोग मेथिलीन क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। धातु की सफाई में, जैसे धातु के ऊपर जो सतह पे गंदगी जम जाती है ना, ऑक्साइड वगैरह की परत जो जम जाती है उसको हटाने के लिए अपन को क्या करना रहता है, मेथिलीन क्लोराइड को अगर हम डालेंगे तो सफाई हो जाएगी, ठीक है। औषधि निर्माण में, मतलब मेडिसिन वगैरह के फॉर्मेशन में भी मेथिलीन क्लोराइड का यूज़ होता है। एरोसॉल में प्रणोतक के रूप में, एरोसॉल मतलब होता है एक्चुअल में जैसे स्प्रे देखे हो, परफ्यूम वगैरह, परफ्यूम जैसे अपन ऐसे स्प्रे करते हैं तो जो फॉग जैसे निकलता है ना, धुआं जैसे जो परफ्यूम के अंदर से जो निकलता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसमें क्या होते हैं, वो पानी के छोटे छोटे और ठोस के छोटे छोटे एकदम महीन कण क्या होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका मतलब एक्चुअल में ये है, जब से विलियन पढ़े हो, विलियन, हाँ विलियन वगैरह जैसे पढ़े होगे ना, तो उसमें ये भी देखे होगे कोलाइड सॉल्यूशन वगैरह, है ना। तो कोलाइड सॉल्यूशन में ही एरोसॉल आता है। मतलब ये है कि छोटे छोटे ठोस के कण या फिर द्रव के कण, ठीक है, ये मौजूद होंगे और ये क्या करेंगे, आपस में कोलाइड बना लेंगे, और एक कोलाइड बना लेते हैं तो इसी को अपन एरोसॉल बोलते हैं। मतलब परफ्यूम वगैरह से जो धुआं टाइप का जो निकलता है ना, उसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसमें जो प्रणोतक के रूप में, मतलब ये प्रणोतक का मतलब ये होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि कोई चीज़ को जैसे कि वस्तु के गति करने के लिए, है ना,